बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट आज करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है चांस। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? चांस। चांस यानी मौका। अब मौके कैसे कैसे मिलते हैं आपको, उसके रिगार्डिंग कुछ एक पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो उसमें फर्स्ट ऑफ मिलता है हमें एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट। यानी मैंने क्या किया, कुछ भी ऑपरेशन किया। कुछ भी क्या किया? ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने का मतलब ये नहीं था चीज फाड़ करी। ऑपरेशन का मतलब मैंने कुछ भी काम किया, कोई भी एक्टिविटी करी, उस एक्टिविटी का मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा, है ना। उस एक्टिविटी के बेस पर मुझे क्या मिलता है? कुछ ना कुछ रिजल्ट 100% मिलता है। और जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। यानी हमने क्या किया? एक ऑपरेशन किया, ठीक है। ऑपरेशन के बेस पर हमें क्या मिले? कि आउटकम्स मिले। आउटकम्स कह दूं या फिर रिजल्ट मिला, है ना। आउटकम्स मिले या फिर हमें क्या मिले? रिजल्ट मिला। और ये जो रिजल्ट जो था वो रिजल्ट ही हमारा क्या कहलाया? एक्सपेरिमेंट कहलाया। क्या कहलाया? एक्सपेरिमेंट कहलाया। अब जब मैंने क्या किया? ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल होना चाहिए था ना। कुछ ना कुछ तो मटेरियल मेरे पास था। और जो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था उस मटेरियल को मैंने कह दिया इवेंट। क्या कह दिया उसको मैंने? इवेंट कह दिया। और इवेंट का मतलब क्या हो गया? कि कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। वो सारे क्या कहलाए? इवेंट। क्या कहलाया? सारा का सारा मेरा इवेंट कहलाया। ठीक है। अब देखो मेन बात चल गई अपने इवेंट की। जैसे मान लिया एक बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेस की, तो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे है? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है अपने पास। वो फॉर्मूला कहता है मेरे को कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर क्या बोलते जा रहे हैं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। हमने स्टार्ट में क्या सीखा? एक्सपेरिमेंट करना सीखा। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अभी तो हमारे पास कोई रिजल्ट आएगा, है ना। तो जैसे मैंने क्या किया, एक कॉइन लिया। अब एग्जांपल्स की बात करें और वही एग्जांपल्स हमारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है ना। वही एग्जांपल्स हमारे क्या बनेंगे? क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करनी शुरू करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कॉइन की बात करता हूँ। किसकी बात करेंगे हम लोग? एक कॉइन की बात करें। बात कॉइन के रिगार्डिंग तो लिखा देखो, मान लिया टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन की बात की मैंने। कॉइन को टॉस करना भी अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट था, है ना। जैसे ही मैंने किसी कॉइन को टॉस किया, टॉस करते मेरे पास 2 आउटकम्स होंगे। जैसे ही टॉस किया या तो मिलेगा मुझे हेड या फिर मुझे मिलेगा टेल, है ना। दो ही कंडीशन होगी मेरे पास। व्हेन वी टॉस अ सिंगल कॉइन वी गेट अ हेड और अ टेल। तो जब कॉइन को मैंने टॉस किया इट मीन मैंने किया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करते मुझे रिजल्ट मिला। रिजल्ट यानी कौन क्या मिला? मुझे आउटकम्स मिले। आउटकम्स क्या मिले मुझे? या तो हेड मिला या फिर टेल मिला। टोटल आउटकम्स कितने हो गए अपने पास में? 2। तो पॉसिबल आउटकम कितना मिला मुझे? 2 मिल गए, है ना। अब मैं अगर इसमें केवल हेड की बात करूं तो हेड मुझे कितना मिला? 1।
और वन टाइम ही मुझे क्या मिल सकता था, टेल, यानी हेड की प्रोबेबिलिटी भी वन बनेगी और टेल भी कितने टाइम बनेगा, वन टाइम। अगर मैं प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग बात करूं तो प्रोबेबिलिटी यानी पीई लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, पीई। अब ये कहोगे पीई क्या होता है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट। यानी इवेंट का मतलब कोई भी ऑपरेशन किया, कुछ भी घटना घटित हुई तो उसके चांसेस क्या होंगे। एक आदमी बीमार था, है ना, उसके पास दो ही चांस है, या तो मरेगा या जिंदा रहेगा, है ना, या आधा बीच में लटका रहेगा। लेकिन आधा अधूर लटका हो तो काम का नहीं हो, यार पर तो जाना ही है उसको भी। बीमार है तो बीमार होते ही आदमी के दिमाग में क्या आ जाता है, अल्ले क्या ये जिंदा बचेगा या फिर मरेगा, है ना, या तो ये जिंदा बचेगा या फिर ये मरेगा। तो टोटल अपने पास पॉसिबल कंडीशन कितनी थी, 2 थी। इफ ही और सी इज अलाइव और डाइड, या तो जिंदा रहेगा या फिर मरेगा। ठीक वैसे ही हमने जब एक कॉइन को टॉस किया सिंगली, जब एक सिंगल कॉइन को टॉस किया तो अपने पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या बन गए अपने पास, 2। वन इज हेड एंड सेकेंड इज टेल। अब बात करूं मैं किसके रिगार्डिंग, हेड के रिगार्डिंग। तो हेड के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या क्या मिल रही है, कितने आउटकम्स मेरे पास आ रहे हैं। तो इस जब मैं कॉइन को टॉस करूं तो मेरे पास हेड कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम, तो ये हो गया 1। अपॉन में क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर इट मीन पॉसिबल आउटकम्स कितने थे अपने पास में, 2। तो पीई किसके लिए, हेड के लिए क्या बन गई मेरी, 1/2। सिमिलरली टेल के लिए भी, टेल भी तो 1 टाइम मिलता है मुझे, तो 1/2। ठीक है, तो पीई फॉर हेड, पीई फॉर हेड क्या मिलेगा मुझे आंसर में, 1/2, और पीई फॉर टेल वो भी क्या मिलेगा मुझे, 1/2 ही मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये बात मेरी हमारे लिए किसके रिगार्डिंग, टॉसिंग अ कॉइन, जब मैंने एक बार एक सिंगल कॉइन को टॉस किया। ठीक है, एक सिंगल कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं तो मेरे पास एक हेड आता है, एक बार टेल आता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे अपने पास, 2 बनेंगे। अगर हेड की बात करूंगा तो 1/2 चांस बनेगा, सिमिलरली टेल की बात करेंगे तो भी 1/2 बार ही होगी। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके नेक्स्ट लेवल आता है, आपके लेवल में केवल 1 कॉइन को टॉस करने की बात करते हैं। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी बुक में इतने क्वेश्चन गिवन नहीं है, फिर भी कुछ तो लेवल उठाना पड़ेगा अपना, है ना। तो हमने केवल बात की है 1 कॉइन की, नेक्स्ट ईयर क्लास 8 में 2 कॉइन्स की बात भी करेंगे। अब कॉइन की बात चलते हैं डाई के पास। डाई कह दो या डाइस कह दो, डाई का प्लूरल, प्लूरल ऑफ डाइज होता है वो डाइस होता है। अब हमें ये पता है कि जब कभी हम एक डाइस को देखते हैं तो हमारे डाइस के ऊपर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक, है ना। डाइस के पास नंबर्स कितने आते हैं अपने पास में, 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने नंबर्स मिले हमें, 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे अपने वो बन गए 6। पॉसिबल आउटकम्स किसके इक्वल होंगे अपने, 6 के इक्वल, क्योंकि नंबर 1 2 3 4 5 6 तक है अपने पास। क्लियर है, नंबर्स हमारे पास कहाँ तक दे रखे हैं, 6 तक दे रखे हैं। इसका मतलब इसके पॉसिबल आउटकम्स कहाँ तक होंगे अपने पास में, 6 तक होंगे। क्लियर है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बने, 6 तक। अब इसके बेस पर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पूछा इवन नंबर, देखो ध्यान से सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पूछा मैंने, इवन नंबर को। अब इवन नंबर हमें पता है जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं। अब 2 की टेबल में कौन आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो टोटल कितने नंबर आते हैं, 3 नंबर, है ना। तो इवन नंबर में क्या आ जाएगा, 3। क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या कहता था, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, किसकी बात कर रहे हैं, इवन के लिए कितने मिले हमें, 3। टोटल आउटकम्स कितने थे, 6।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 1/2। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऑड नंबर के अकॉर्डिंग बात करूं तो ऑड नंबर भी 1 3 एंड 5 मिलेंगे, इट मीन वो भी 3 बने अपने पास, तो 3/6 इट मीन 1/2। ठीक है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है इट मीन आपको सिंपलेस्ट में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देखो इवन ऑड। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल नंबर की, और हमें पता है नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, इट मीन्स 6/6 इट मीन्स 1। ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब बात करते हैं मान लिया हम लोग प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या थे, प्राइम नंबर वो नंबर थे जो या तो 1 की टेबल में आते थे या फिर खुद की टेबल में आते थे, है ना। जैसे देखो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, इट मीन प्राइम नंबर कितने मिले हमें, फिर वही 3/6 लगेगा 1/2। प्राइम नंबर के बाद बात करते हैं अपने कंपोजिट नंबर की, है ना। अब कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या थे, ऐसे नंबर से जो मोर देन 2 के क्या बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं, यानी जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो सकते हैं, यानी इटसेल्फ और 1 को छोड़ के अलावा भी कोई फैक्टर्स बनता है। जैसे मान लिया 4 और 6, तो 4 के फैक्टर 2 2 और 1 होते हैं। ठीक है, तो 2/6 इट मीन्स 1/3। कंपोजिट नंबर निकाल दिया मैंने आपके लिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अगर सिमिलरली बात करूं मैं यहाँ मल्टीपल ऑफ 3, कि 3 के मल्टीपल्स कितने होंगे, तो 3 के मल्टीपल्स का मतलब जो 3 की टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट मीन्स नंबर कितने मिले फिर हमें 2/6 इट मीन्स 1/3। ठीक है, सिमिलरली लिख सकते हैं हम लोग मल्टीपल ऑफ 2। अगर 2 के मल्टीपल की बात करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नंबर बन गए 3/6, इट गिव्स आल्सो 1/2। यानी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पुटअप कर सकते हैं। स्टार्ट आगे इसको, और यहाँ से देखिए हमने मल्टीपल्स ऑफ 2। अब मैं बात करूं अगर आपके रिगार्डिंग और थोड़ा सा और बढ़ाएं इसके क्वेश्चंस को, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा इसका बाद में। अगर मैं बात करूं लेस देन 5 की, किसकी बात करूं, लेस देन 5, तो इसमें क्या होगा, 5 से छोटे सारे नंबर्स, तो 5 से छोटा 1 2 3 4, इट मीन्स 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सेम एज बात करूं लेस देन 6, मोर देन 5, तो मोर देन 5 केवल 1/6 रहेगा, है ना। मोर देन 5 इट मीन्स 1/6। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जनरली जितने क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं डाइस और डाई के रिगार्डिंग, जो कि सिंगल थ्रो की बात करता है, किसकी बात करता है, केवल सिंगल थ्रो, यानी 1 टाइम डाइस को फेंका जाता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं अपने पास 6। पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं अपने 6, जो कभी चेंज नहीं हुए, देख लास्ट तक सबके सेम रहे। बाकी हमने जैसा क्वेश्चन पूछा उसके रिगार्डिंग आंसर्स निकालते चलेंगे। ठीक है, तो ये बात की हमने 1 डाई और टॉसिंग अ कॉइन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं एक बैग के पास, मैं एक थैले में लेके जाता हूँ आपको। अब आप कहोगे मुझे थैले में कैसे डालोगे, है ना, तो थैले में आपको नहीं डालना, मैं कुछ सामान लेके आते हैं थैले में, और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन डिक्टेट करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। मान लिखा एक बैग था मेरे पास, उस बैग में कंटेन, यानी बैग के अंदर भरा हुए पड़े हैं, क्या भरे पड़े हैं बैग में, मान ली बॉल्स।
ठीक है। बॉल्स मैंने लिखा कि उसमें 6 रेड बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है और 2 येलो बॉल। एक बैग लिया और उस बैग में मैंने 6 रेड, 5 ग्रीन और 2 येलो बॉल्स डाल दी। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी? तो टोटल बॉल जितनी होगी वही तो अपना टोटल यानी फेवरेबल आउटकम्स यानी टोटल आउटकम्स बनेंगे। टोटल बॉल्स इसके इक्वल आई 6 + 5 11 और 2 13 यानी अपॉन में तो सबकी क्या लगेगा अब 13 लगेगा। ठीक है। मैंने रैंडमली का मतलब बिना देखे आंखें बंद की एक बॉल बाहर निकाली, और बॉल निकाल के आपको पूछा कि वो बॉल कैसे कलर की थी? कि रेड कलर की। तो रेड कलर की बॉल अपने पास टोटल कितनी है? कि 6। ओवरऑल कितनी थी? 13। अगर मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, निकाल दी बॉल कौन सी? ग्रीन। तो ग्रीन थी 5/13। ठीक है। मैंने ये निकाला नॉट अ ग्रीन बॉल, जो एक ग्रीन बॉल नहीं थी, यानी जो बॉल मैंने बाहर निकाली है वो बॉल ग्रीन बॉल नहीं है। अब ग्रीन नहीं है तो भैया कौन सी बच गई मेरे पास? रेड और येलो बच गई ना। तो मैं ग्रीन को छोड़ दिया और रेड और येलो मिलके बन गई मेरी 8/13, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है। ये लिखा मैंने नीदर रेड नॉर येलो, कि ना तो वो रेड है और ना ही वो येलो है। ना तो वो रेड है ना ही वो येलो है। इसका मतलब कौन सी बॉल आ गई हमारे पास? ग्रीन बॉल आ गई। आगे ना वापस। ठीक है। इसकी जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता था कि ईदर ग्रीन और रेड, कि या तो देखो नीदर नॉर का मतलब क्या था? ना तो ना, ईदर और या तो या, है ना। ये कह रहा है ईदर ग्रीन और रेड, कि जो बॉल मैंने बाहर निकाली वो निकली हुई बॉल मेरी या तो क्या थी? ग्रीन कलर की थी या फिर रेड कलर की थी। तो देखो ग्रीन कितनी थी? 5, रेड कितनी थी? 6 और 5 मिलके बन गए आपके 11/13। ठीक है। साथ साथ अगर मैं एक ऑप्शन ऐसा लिखता हूँ कि अगर जो मैंने बॉल निकाली वो बॉल मेरे ब्लैक कलर की थी, बॉल कैसी है मेरे सॉरी ब्लैक कलर की बॉल कैसी है अपने पास में? ब्लैक कलर की। लेकिन जो बॉल्स मैंने दी उसमें ब्लैक कलर था ही नहीं था। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0/13, इट मीन्स 0। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या बन जाएगी अपनी? 0। आगे बात समझ में? तो ये बात की हमने एक बैग के रिगार्डिंग। अब मैंने बैग में आपको देखो यहाँ बॉल्स डाल के दी। अब बॉल्स की जगह पर अगर मैं आपको बैग में डाल देता हूँ आपके लिए टॉफीज, तो भी इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। टॉफीज की जगह अगर मैं मार्बल्स डाल देता हूँ, कंचे कांच वाले, ठीक है, तो भी वही क्वेश्चन बनेगा अपना। ठीक है। तो भी अपना क्वेश्चन सेम एज बनेगा। ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, आपको लेके चलते हैं बैग की जगह पर लॉटरी टिकट के पास। ठीक है। लॉटरी टिकट। और जब टिकट की बात करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन सिमिलरली वैसे ही बनेंगे जैसे हमारे किसके अंदर बने थे? डाइस के अंदर। ठीक है। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? टिकट की। और जब टिकट की बात करूंगा तो टिकट के ऊपर होंगे नंबर। नंबर कहाँ से लिख दिया? मान लिया 1 से लेकर मैंने 20 तक लिख के दे दिया आपको। नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 20 तक। इट मीन्स पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम्स मिल गए मुझे 20, तो अपॉन में तो सबके 20 लगेगा। इसमें सिमिलरली वो क्वेश्चन तो वैसे ही रहेंगे जो हमारे किसके थे? इसके भूल गए? डाइस के, है ना। किसके क्वेश्चन थे हमारे पास? डाइस के। तो क्वेश्चन सेम एज
डाइस, यानी इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, मल्टीपल ऑफ दिस, ठीक है। आगे समझ में उसमें क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे मान ले देखो मैंने लिखे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अगर मैं आपको इसमें कह दूं केवल प्राइम नंबर निकालो, तो प्राइम नंबर ढूंढ देना, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब मैं बात किसकी कर रहा था अभी आपके लिए, स्क्वायर नंबर की, है ना। स्क्वायर का मतलब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। 25 तो 20 से बड़ा हो गया देखो, है ना। हमारे पास नंबर ही कहाँ तक थे ओवरऑल 20 तक, और 25 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। इट मीन जब स्क्वायर की बात करूंगा तो स्क्वायर नंबर कितने मिलेंगे 1 9 16 और 4, ओवरऑल 4 मिलेंगे। देन मिलेगा मुझे 4/20, इट गिव्स 1/5। सिमिलरली यहाँ मैंने किसकी बात की थी, स्क्वायर की। अब स्क्वायर को हटा के मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए क्यूब, क्या लिख देते हैं क्यूब। तो अगर बात करें ये लो क्यूब के रिगार्डिंग, तो देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 इज ग्रेटर देन 20। तो 2 नंबर मिले अपने को ओवरऑल 2/20, इट मीन्स 1/10। बाकी क्वेश्चन सेम है, यानी नंबर्स के पैटर्न पे अगर कभी भी जाएंगे तो नंबर पैटर्न में सेम क्वेश्चंस वैसे ही बनते हैं जैसे हमारे पास डाइस के रिगार्डिंग, ठीक है। हम लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, ऐसे नंबर्स निकालो दो जिनको आपस में अगर ऐड किया जाए तो 10 बन जाए, तो 10 के पेयर्स बनाने पड़ेंगे ना। तो 10 कहाँ कहाँ बन सकता है देखो 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10, 5 + 5 10। क्या 10 + 0 10 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर 0 डिनोट नहीं किया है, डिक्टेट भी नहीं किया है ना, यानी 0 को हमने यहाँ शो किया ही नहीं है। इट मीन्स 0 + 10 10 नहीं होगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 0 + 10 10 नहीं होता है। तो सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 10। तो 1 + 9 1 पेयर, 2 + 8 3 + 7 4 + 6 एंड 5 + 5, ठीक है। तो वे टोटल 5 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट आई थिंक क्लियर है। इस प्रोबेबिलिटी का लास्ट पार्ट, मान लिया आपको मैंने ये कहा कि एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर ओवरऑल 50 पेन थे। क्या थे, ओवरऑल 50 पेन। एक बैग है या बॉक्स जो भी है अपना, इस बॉक्स में क्या थे 50 पेन थे, ठीक है। और 50 पेन में से 37 पेन जो थे वो गुड थे, यानी अच्छे पेन थे, और रिमेनिंग नॉट गुड, यानी अच्छे पेन नहीं थे, खराब पेन थे। वो पेन क्या थे, उसके खराब पेन थे। ओवरऑल 50 पेन हमारे पास थे। 50 पेन से हमारे पास 37 पेन तो ऐसे थे जो कि क्या थे, अच्छी क्वालिटी के थे। बाकी बचे हुए पेन क्या थे, खराब थे। तो खराब पेन कितने मिले मुझे पहले तो वो पता करते हैं। ओवरऑल 50 में से 37 को माइनस किया, यानी मिला मुझे कितना 13 पेन ऐसे मिले जो नॉट गुड थे, यानी अच्छे पेन नहीं थे। जब बाहर से पेन को देखा, अब ढक्कन बंद है, पेन चला के देखेंगे तभी तो पता चलेगा पेन अच्छा है खराब है ना। तो मैंने मार्केट गया, डब्बा खोला, डब्बे में देखा और एक पेन बाहर निकाल लिया।
अब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि जो पेन मैंने बाहर निकाला है वो गुड पेन है या फिर अच्छा पेन नहीं है, नॉट गुड पेन है ना, गुड है या फिर नॉट गुड है, गुड है फिर या नॉट गुड है, ठीक है ना। तो अगर मैं गुड की बात करूंगा तो क्या आएगा कि 37/50 और नॉट गुड में आ जाएगा 30/50, 13/50। क्लियर है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इसी के साथ साथ अपना प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है।